सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों इमेज बेस्ड वीडियो, जो कि बेसिक्स ऑफ फिजिक्स है, जिसमें हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन देखी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो आज बात करेंगे बच्चों अपन फोर्स एंड मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन की। ओके। सो अगर कोई बॉडी है बच्चों जिसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको u, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन या डिक्लेरेशन ए से जा रही है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होगा, ये बॉडी इतने डिस्टेंस पे जाके ये रुक जाएगी। ओके। और जब ये डिक्लेरेशन होता होता ये रुक जाएगी बच्चों, तो इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, डिस्टेंस एक्स पर है, फाइनल स्पीड इसकी v है, इनिशियल स्पीड u है, तो अगर स्पीड में चेंज हुआ तभी आप बोलोगे बॉडी एक्सेलरेट है। उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम लिया बच्चों, वो टाइम टेकन कितना है, t है। ये यहाँ पे वॉच स्टार्ट हो गई, आपने जैसे इसको स्टार्ट करा इनिशियल वेलोसिटी देकर, फाइनल वेलोसिटी पे जाके आपने टाइम जो नोट किया वो टाइम कितना था बच्चों, t था। ओके। अब ये जो मोशन है बच्चों, नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, दिस मोशन कुड आल्सो बी फॉलिंग ऑब्जेक्ट और राइजिंग वन लाइक अ रॉकेट। हर किसी में ये आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखने को मिल सकता है बच्चों। जैसे आप किसी बॉल को अगर बच्चों ऊपर फेंकोगे तो वो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और फिर वो वापस आके नीचे उसी वेलोसिटी से आ जाएगी। तो अगर आप ग्रेडियंट निकालोगे, ग्रेडियंट मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों, v माइनस यू, टाइम टेकन कितना लगा इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, t टाइम लगा। ओके। अगर आप इसको रीअरेंज करोगे बच्चों तो ए इक्वल्स टू क्या आता है, v माइनस यू बाई टी, तो v इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों, u प्लस ए टी। ये काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन आती है। ओके। और अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे इस मोशन के लिए, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा बच्चों। ये जो होता है ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। यहाँ पे u क्या है बच्चों, इंटरसेप्ट है। ओके। और इसका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये कितना आएगा बच्चों, u इंटू टी। ओके। बिकॉज लेंथ इंटू विड्थ जो होता है वो रेक्टेंगल का एरिया होता है। और इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालोगे तो बच्चों कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया बच्चों, टी, और हाइट कितनी हो गई, v माइनस यू। ओके। ये बच्चों ये पूरी v है और ये u है, तो ये कितना हो गया बच्चों, v माइनस यू हो गया। तो अगर आप टोटल ऐड करोगे बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो v प्लस यू बाई टू तो आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ओके। तो ये किसके इक्वल आया बच्चों, x बाई टी के इक्वल आया। यहाँ पे डिस्टेंस x है, यहाँ पे टाइम कितना लगा बच्चों, t लगा। तो आप यहाँ पे देखोगे v प्लस यू बाई टू विच इज इक्वल टू एक्स बाई टी, तो यहाँ से x निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, v प्लस यू इंटू टी बाई टू। ओके। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल x जो होगी बच्चों किसके इक्वल आएगी, एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो और आपने उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, तो एरिया अंडर ग्राफ निकाल लो, v वेलोसिटी टाइम करोगा तो आप निकालोगे u इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। मतलब दोनों एरिया आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन वन अगर आप पुट कर दोगे v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, सो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके बच्चों। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखोगे तो ये कितना होता है बच्चों, हाफ इंटू पी प्लस क्यू। मतलब दोनों पैरेलल जो साइड्स हैं उनका सम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, आर हो गई। ओके। सो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया बच्चों, एक तरह से ये ट्रेपेजियम ही है बच्चों। ओके। सो अल्टरनेटिवली डिस्टेंस ट्रेवल एक्स जो होता है बच्चों, एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है बच्चों, हाफ इंटू दोनों पैरेलल साइड्स जो है उनका सम मल्टीप्लाइड बाय उनकी जो बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। तो आप इसे इसको भी रीअरेंज करोगे तो बच्चों आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। तो आपने देखा बच्चों कि यहाँ पे आप किस तरह से इक्वेशन को अरेंज करके बेसिकली आप आंसर निकाल सकते हो। ओके। सो अब आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा बच्चों, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, काफ़ी बेसिक सवाल हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। फिर आता है बच्चों फोर्स एंड मोशन। तो आप फोर्स को किस तरह से डिस्क्राइब करोगे, वो है बच्चों, फोर्स जो हो सकता है बच्चों, पुश भी हो सकता है और पुल भी हो सकता है। तो पुश करोगे तो आपको इस तरफ से फोर्स देना पड़ेगा, और पुल करोगे तो आपको इस तरफ से फोर्स देना पड़ेगा। ओके बच्चों। तो फोर्स जो होता है बच्चों, ट्विस्ट भी हो सकता है, किसी बॉडी को ट्विस्ट करने के लिए भी आपको फोर्स चाहिए बच्चों। ओके। या एरिया वेक्टर भी है बच्चों, जिसकी डायरेक्शन भी है, साइज भी है। तो साइज जो है देखो बच्चों, यहाँ पे ये कम है और यहाँ पे ये ज़्यादा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो फोर्सेस जो है सारे वेक्टर हैं बच्चों, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन में अगर आप शो करोगे तो ये कैसे, ये आई केप हो गया बच्चों, ये जे केप हो गया और ये के केप हो गया, जिसको यूनिट वेक्टर से शो करते हो बच्चों। ओके। अब फोर्स जो है बच्चों वो रोटेशन भी करा सकता है, शेप में भी चेंज कर सकता है। और टाइप ऑफ फोर्स आप देखोगे, ग्रेविटेशनल पुल हो गया बच्चों ऑफ द अर्थ ऑन द मून। जैसे टाइप ऑफ फोर्स क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पुल।
कॉज्ड बाय द ऑफ द अर्थ एंड एक्टिंग ऑन द मून। ओके, तो स्पीड को स्लो भी कर सकता है बच्चों, ये स्पीड को बढ़ा भी सकता है फोर्स। अगर फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो तो ये स्पीड को बढ़ा देगा बच्चों, और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो ये इसकी स्पीड को कम भी कर सकता है। टाइप ऑफ फोर्सेस बहुत तरह के होते हैं बच्चों, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, थ्रस्ट फोर्स हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट हो गया, जिसको आप नॉर्मल फोर्स भी बोलते हो। ओके बच्चों, या इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोला जाता है। ओके, सिंपल डायग्राम टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, नोट टू द फोर्सेस कॉज्ड बाय द ऑब्जेक्ट एक्टिंग ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे बच्चों पुश कर रही है, पुश ऑफ फ्लोर ऑन बॉक्स, तो ये इसको पुश करेगा बच्चों, तो ये इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा और ये इसका वेट नीचे लगेगा बच्चों। ओके, सो इसको बोलेंगे अपन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, या जनरली आप इसको नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हो, बिकॉज ये परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। ओके, तो पुश ऑफ फ्लोर जो होगा बच्चों, वेट जो एरो सेम लेंथ बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों ये फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोर हो गया, ये इसके ऊपर अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लगेगा, और स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जनरली सरफेस जो होती है बच्चों, अपन फिजिक्स में स्मूथ और रफ दोनों कंसिडर करते हैं, लेकिन स्मूथ सरफेस होना डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता ही है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया और ये इसका वेट हो गया, जो अगर इसका मास m हुआ तो यहाँ पे वेट कितना लग जाएगा बच्चों, mg वेट लग जाएगा इसके ऊपर। ओके, तो दोनों, अगर ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है बच्चों, पुश ऑफ वन सरफेस ऑन अनदर एट राइट एंगल टू सरफेस, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों इसके ऊपर, ड्यू टू एटम्स इन ई सरफेस बीइंग स्लाइटली स्क्वैश्ड टुगेदर एंड पुशिंग बैक। तो वेट क्या है बच्चों, शॉर्ट हैंड फॉर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ए प्लैनेट और मून। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों, जैसे कोई भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा बच्चों, ए सिंगल फोर्स दैट कैन रिप्लेस ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों, रिजल्टिंग फोर्स भी बोलते हो, रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हो। ओके, या एफ नेट भी बोलते हो, नेट फोर्स भी बोल सकते हैं आप इसको। तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जो होगा बच्चों, वो क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा। जैसे एक किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन टी यहाँ पर है, एक टेंशन टी यहाँ पे बच्चों, दोनों ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका जो सम आएगा या इनका जो रिजल्टेंट आएगा या जो इनका नेट आएगा वो इस तरह से आएगा बच्चों। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों, अब जैसे थ्रस्ट फोर्स लगता है बच्चों, क्योंकि इसमें पुश ऑफ द गैस ऑन द रॉकेट, वेलोसिटी जो है बच्चों, एरो नॉट अटैच टू द ऑब्जेक्ट। तो ये एरो बच्चों, ये इस तरफ से वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है, ये इसका वेट है बच्चों, यहाँ पे जो उसका फ्यूल है वो खर्च हो रहा है बच्चों, वो बर्न हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, ये एक्चुअली में एक्शन रिएक्शन पेयर बेस्ड है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका फ्यूल जो होगा बच्चों वो नीचे की तरफ आएगा। इसी तरह से आप देख सकते हो ड्रैग ऑफ द वाटर ऑन द बोट और पुश ऑफ विंड ऑन द बोट। इसी तरह से आप देख सकते हो बच्चों, जब आप बो चलाते हो तो बो एंड एरो का जो आप सिस्टम देखोगे, अगर यहाँ पे टेंशन टी है, एक यहाँ पे टेंशन टी, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आएगा बच्चों। ओके, सो आर स्क्वायर रिजल्टेंट स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, टेंशन वन का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप, प्लस टेंशन टू का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम देखेंगे, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा बच्चों, और आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं, कल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।